नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मेहता शालिद आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जड़ों से दूर रहने पर सभी मगरूर होते हैं। नई शाखा, नए पत्ते, नए फल दूर होते हैं। उसी परिवार के बच्चे करें माँ बाप की सेवा, जहाँ पर संस्कारों के कलश भरपूर होते हैं। जहाँ पर संस्कारों के कलश भरपूर होते हैं। कि हवाएं क्रूर हों कितनी, जड़ें खुद ही संभलती हैं। अगर दृढ़ हौसले हों तो फिजाएं साथ चलती हैं। हमेशा कोशिशों के साथ ही उम्मीद है कायम, शिखर की ओर जाने को कई राहें निकलती हैं। तो सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं। अपनी एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूं कि मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं। और ललकारें हमको भटकाएं, ये उनकी औकात नहीं। मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं। और सिद्धांतों को अपनाकर अब मिलकर के चलना होगा। मुश्किल से मुश्किल राहों पर भी आगे बढ़ना होगा। और दृढ़ निश्चय से डिगा सके, ऐसा कोई जज्बात नहीं। मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं। और मन से भय को दूर हटा के रखें दृढ़ विश्वास को। और नदियों के रुख को हम मोड़े पर्वत के एहसास को। और देख चुनौती हम डर जाएं, मन के ये ख्यालात नहीं। मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं। और कदम जमाकर हम धरती पर प्रयत्न सभी साकार करें। साथ सभी को लेकर के हम कठिनाई सब पार करें। और अंधियारों से हम डर जाएं, ऐसी कोई रात नहीं। मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिएगा दोस्तों कि एंटी पॉलिथीन एंथम हमने लिखने का प्रयास किया है। और आपका आशीष चाहेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे। हर व्यक्ति की जबान पर होना चाहिए ये एंथम, क्योंकि अब तो हमारे प्रधानमंत्री भी समुद्र किनारे जाकर खुद पॉलिथीन के टुकड़े उठा रहे हैं। तो आपका आशीष चाहेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे। इस पर साथ दीजिएगा हमारा कि चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का। चाहे पैकेट दूध दही का, चाहे हो नमकीन का, कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। क्या क्या खाया है गैया ने कचरे वाले ढेर में। क्या क्या जाकर डूब गया है सागर के अंधेर में। आसमान में जाकर देखा टुकड़ा पाया टीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। और देखिएगा अगला बंद कि मिट्टी बंजर हो जाएगी प्राकृतिक बदलाव से। आसमान को चिंता होगी सूरज के प्रभाव से। सागर में तड़पेगा कुनबा पूरा प्यारी मीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। और अंतिम बंद देखिएगा इसका कि आओ मिलकर स्वच्छ बनाए हम सब अपने देश को। आओ मिलकर स्वच्छ बनाए हम सब अपने देश को। पहले अपना देश सवारे फिर जाएं परदेश को। जमी आसमां और समंदर मसला है ये तीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। कम से कम उपयोग करें हम घर में पॉलिथीन का। तो अगली कविता देखिएगा कि भारत माँ का करते वंदन, हो सुबह या शाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम।
उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम सनातनी हिंदू संस्कृति का करते हम सम्मान। भारत जैसे अखंड राष्ट्र पर है हमको अभिमान। और गंगा यमुना जैसी नदियां, सुंदर सारे धाम, उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। जात पात पर इस जीवन में कभी न हो टकराव। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, हो सुंदर सब भाव। और गांव गांव और शहर शहर में भेज रहे पैगाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। सब कुछ अच्छा हो जीवन में, कम से कम हो क्रोध। साम दाम और दंड भेद से करें दूर अवरोध। और दृढ़ निश्चय कर चलते रहना, लेकर अल्प विराम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। हिंदुस्तान में कभी ना हो अब नफरत का व्यापार। और फर फर फहरे विश्व तिरंगा, टिका रहे आधार। राष्ट्र प्रेम का भाव जगाना हम सब का है काम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। फूल कमल के खिले हमेशा, हर्षित हो गमगीन। भारत फिर से विश्व गुरु हो, कलम रहे शालीन। आदर्शों पे सदा चले हम, चले सत्य के धाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। उस माटी के युवा वीर हम, भारत जिसका नाम। कि प्रेम के गाँव में आता जाता रहूं। देश का हृदय दिल्ली, जहाँ पे कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा था, ये पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्रेम के गाँव में आता जाता रहूं। और प्यार की धुन को मैं गुनगुनाता रहूं। और गीत है इस तरफ उस तरफ तालियां, तुम बजाते रहो मैं सुनाता रहूं। मैं धन्यवाद, इतना आशीर्वाद आपका मिला, इतना प्यार मुझे मिला। मैं 4 पंक्तियां निवेदन की पढ़ना चाहता हूँ इस बड़े मंच से। और मेरा मानना है कि यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ से कोई निवेदन होगा पूरे देश में जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। सब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बन के अधरों पे रहिए हंसी की तरह, और क्यों बने हो दृगों में नमी की तरह। और यूं बसाए चलो एक दुनिया जहां, आदमी बस रहे आदमी की तरह। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हमारी मातृ शक्तियां बैठी हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। विश्व खुला आज पूरे ही परिवेश में, और राम के कृष्ण के बुद्ध के देश में। और अपनी कुटिया से निकलो बहुत सोच कर, हो दशांश
छिपा जाने किस भेष वाह में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, संजय बहुत अच्छा। और मैं प्रेम का बहुत छोटा कवि हूँ, थोड़ी बहुत पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मैं प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ। हमारे बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोगों ने कहा कि जीवन 4 दिन का है, तो जब 4 दिन का ही जीवन है तो क्यों ना प्रेम से काट लिया जाए। तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि आओ मिल करके ये करार कर लिया जाए और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए। हाल और प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम में बहुत आशाएं नहीं, त्याग की भावना रखनी चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते और पूरा गुलशन जिसे जाना हो वो ले जाए, मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे दे। मेरे और ये जो गुलाब की फूलों की बात होती है तो बड़ी शिकायतें होती हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। गुलजार साहब देश के बड़े गीतकार, उन्होंने कहा दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, तो बच्चे की तो आदत होती है मचलने की। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ये न समझो हमेशा मचल जाएगा, कि ये न समझो हमेशा मचल जाएगा, धीरे धीरे सही पर बदल जाएगा और जिद करेगा अभी थोड़ा नादान है, मन संभलते संभलते संभल जाएगा। संभलते और 4 पंक्तियां इसी क्रम में और पढ़ता हूँ कि एक अरसे से भटकी मोहब्बत मेरी और सबकी आंखों में खटकी मोहब्बत मेरी और बाबरी जैसी बिखरी है वो बावरी, राम मंदिर सियट की मोहब्बत में। बढ़िया बढ़िया। और 4 जाओ 4 पंक्तियां अंत में पढ़ता हूं कि नैन मैंने की कुछ निशानी लिए, कि नैन मैंने की कुछ निशानी लिए, मन बदन में घुली रात रानी लिए, है अधर भीगे भीगे कहाँ चल दिए, प्यास की एक अधूरी कहानी।